सब तुम कर रहे हैं क्लियरेंस प्रोसीजर, क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द इंडियन पोर्ट टू द होम कंजम्पशन, जैसे कहते हैं डायरेक्ट क्लियरेंस भी कहते हैं। देखो एक कस्टोडियन खड़ा है बंदा, सामान आया हमारा, एंट्री इनवर्ड लेकर आया होगा ना, तो सामान यहाँ पर रख दिया कस्टोडियन के पास, कस्टोडियन के पास ही रहता है जब तक क्लियर नहीं होता सामान, और जब से इम्पोर्ट पर आता है तो यहाँ पर ही रहता है सामान जब तक कि वो क्लियर नहीं होता फॉर होम कंजम्पशन। तो ये कहता है, फ़ोन करता है सीधा प्रॉपर ऑफिसर का, बड़े सामान आ गया इस बंदे का, तो प्रॉपर ऑफिसर कहता है अच्छा सामान आ गया, मैं फ़ोन करता हूँ उसको। ये फ़ोन करता है इंपोर्टर को कि भाई तुम्हारा सामान आ गया, फटाफट आओ, एक दिन का टाइम है तुम्हारे पास, सामान अभी पहुँच चुका है, तुम एक दिन के आगे, अराइवल ऑफ द कन्वीनियंस हो गया, तुम आओ फटाफट, और एक दिन का टाइम है तुम्हारे पास, तुम बिल ऑफ एंट्री फ़ाइल कर देना। और जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फ़ाइल करते हैं उसी दिन तुम्हें पेमेंट भी करनी है ड्यूटी की, इंपोर्ट ड्यूटी की। तो कहता है ठीक है भैया। और एक इस सेक्शन में होता है, अंडर सेक्शन 46 होता है, ये वाइट कलर का स्लिप होता है, अंडर सेक्शन 46, इसे कहते हैं हम रिच पर्सन है, रिच पर्सन बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है और पेमेंट करता है और होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाता है। टाइम कितना होता है, एक दिन का टाइम है, नेक्स्ट डे तक, टिल द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे मतलब वर्किंग डे होना चाहिए, छुट्टी होगी तो एक दिन और मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात है, फॉलोइंग द डे ऑफ द अराइवल ऑफ द कन्वेंस, ठीक है। लेकिन प्रायर बिल ऑफ एंट्री कैन इज आल्सो अलाइड 30 डेज प्रायर टू द एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल, एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल के 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप पहले भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो, ताकि झंझट ना हमें उस दिन आगे फटाफट हमें करने का ना मारा मारी ना हो जाती, क्योंकि एक दिन में मारा मारी हो जाती है एक्चुअली, ठीक है। तो ये बात हो जाती है हमारी। और अगर लेट होता है तो क्या होता है, लेट कर देते हैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करने में तो पेनल्टी पड़ती है भैया बहुत भारी, क्यों, 5,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फॉर द फर्स्ट 3 डेज़, और उसके बाद 10,000 पर डे के हिसाब से। कितनी पेनल्टी, 5,000 पर डे के हिसाब से फर्स्ट 3 डेज़ के लिए, और उसके बाद 10,000 पर डे के हिसाब से उसके बाद के दिनों के लिए ये पेनल्टी पड़ेगी अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करोगे एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है, समझ गए। तो प्रॉपर ऑफिसर ने बोल दिया। अब इंपोर्टर क्या होता है, फटाफट आता है, सामान लेकर आता है, क्या क्या लेकर आता है, बिल ऑफ एंट्री लेकर आता है, वो सेल्फ असेसमेंट होती है, खुद असेस किया होता है उसने, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री आ गया, उसका बिल ऑफ लीडिंग होता है, बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है, एग्रीमेंट बिटवीन द कैरियर एंड द एक्सपोर्टर होता है, याद है तुम्हें, ट्रांसपोर्ट कंपनी मतलब जो कैरियर होता है उसके बीच, एक्सपोर्टर के बीच में होता है, इसके 3 कॉपीज़ होती हैं, एक सेलर के पास होती है, एक कॉपी इंपोर्टर के पास देता है वो साइंड कॉपी, और ओरिजिनल कॉपी जो है, और दूसरा एक कॉपी होता है वो कैरियर वाले को देते हैं, ठीक है, जो कि मास्टर ऑफ द शिप होता है उसके पास होती है। और फिर देगा साथ में इनवाइस देगा उसको, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन किस लिए था कि वो मोस्ट प्रेफर्ड नेशन जो है उसके लिए सर्टिफिकेट जरूरी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देगा, प्लस पेमेंट करेगा, प्लस चलान देगा साथ में, ये सब चीज़ें देगा। प्रॉपर ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा कि सारे गुड्स और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, और वो कहता है कि भैया सेल्फ असेसमेंट तुमने की एकदम परफेक्ट की है, कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दो भैया, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की तुमने उसी दिन पे कर दो तुम इंपोर्ट ड्यूटी, और साथ में पोर्ट ड्यूज़ भी रहते हैं कुछ, क्योंकि कस्टोडियन उतारा है, कुछ ना कुछ काम किया है तो पोर्ट ड्यूज़ रहते हैं। एंड प्रॉपर ऑफिसर विल पास द क्लियरेंस ऑर्डर कैसे करेगा, ये रॉक से करेगा, मतलब एक रॉक 47 अंडर सेक्शन 47 एक रॉक में इसने क्या किया, उसने क्लियरेंस ऑर्डर बांधे हैं, और इसने पत्थर मारता है कस्टोडियन को, रॉक मारता है, बताइए देखो क्लियरेंस ऑर्डर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये सारा क्लियर कर दो, समझ में आ गई बात। अगर सब कुछ ठीक है तो, लेकिन अगर सेल्फ असेसमेंट जो इंपोर्टर का उससे नाखुश है हमारे प्रॉपर ऑफिसर, इज़ नॉट करेक्ट, कहते इट इज़ नॉट करेक्ट, तो रीअसेसमेंट करता है, और वो क्या कहता है कि रीअसेसमेंट करने के बाद जैसे ही वो वापस करता है बिल ऑफ एंट्री, तो कहता है उसके रिटर्न करने के एक दिन का टाइम और देता है कि उस अगले दिन के एंड तक भैया तुम ये बिल ऑफ एंट्री का फाइल जो मैंने रिटर्न की है, जो डेफर्ड ड्यूटी बन रही है ना, जो डिफरेंस ऑफ द ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी बन रही है, उसको पे कर देना है, ठीक है, और तुम क्लियर करवा लेना है। अंडर सेक्शन 47 बताया ना, क्लियरेंस ऑर्डर में तुम्हें दे दूँगा। अगर नहीं करते तो, अगर ये ड्यूटी पे नहीं करते डिफरेंस ड्यूटी, तो तुम्हें इंटरेस्ट पड़ेगा @ 15% पर आने के हिसाब से, ठीक है। तो आई थिंक सिंपल से फंडा समझ में आ गया। कस्टोडियन के पास सामान आया, उसने रखा यहाँ पर, और इसके पास 30 दिन का टाइम होता है इसको यहाँ पर रखने के लिए, नहीं तो वो शोकॉज नोटिस भेज के उसको बोल सकता है कि तुम अपना सामान भगाओ यहाँ से, नहीं तो ले जाओ, नहीं तो मैं इसको बेच भी सकता हूँ। तो ये इसके पास कस्टोडियन को सामान आया, इसने यहाँ पर रखा है, इसने प्रॉपर ऑफिसर को फ़ोन किया, प्रॉपर ऑफिसर ने इसको फ़ोन किया, इंपोर्टर को फ़ोन किया, इंपोर्टर ने भागा आया, बिल ऑफ एंट्री लेकर आया, साथ में सेल्फ असेसमेंट होती है। ये सेल्फ असेसमेंट कौन सेक्शन होती है, सेक्शन 17 में होती है, जो कि कुत्ता है, डॉग है हमारा, सेल्फ असेसमेंट करता है, डॉग हमारा सेल्फ असेसमेंट करता है,
और ये आता है, ये साथ में डॉक्यूमेंट्स लाता है, BOE बिल ऑफ लीडिंग, इनवाइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पेमेंट चलान, इसको वेरीफाई करते हैं, सब कुछ ठीक है तो सेक्शन 47 रॉक पत्थर मारता है, इसमें क्लियरेंस ऑर्डर देता है और ये अपना जो भी इंपोर्टर है वो घर सामान ले जाता है, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो जाता है और घर ले जाता है। ये वाइट कलर की स्लिप के साथ होता है। अगर नहीं होता तो रीअसेसमेंट होती है, प्रॉपर ऑफिसर उसको रिटर्न करता है, जिस दिन उससे अगले दिन तक उसको बिल ऑफ एंट्री का जो डेफर्ड पेमेंट है वो फाइल पेमेंट करना होता है, अदरवाइज उसको इंटरेस्ट पड़ता है @15% पर एनम। और ये बिल ऑफ एंट्री के लिए अगर लेट हो जाता है तो पेनल्टी पड़ेगी 5000, लेट फीस पड़ेगी 5000 पर डे फर्स्ट 3 डेज और 10,000 पर डे 3 दिन के बाद। एक छोटा सा कंसेप्ट है डेफर्ड पेमेंट ऑफ द ड्यूटी, क्लियर फर्स्ट पे लेटर, क्लियर फर्स्ट, मेरे पहले क्लियर कर दो भैया, पेमेंट तुम बाद में करते रहना। इस कहते हैं डेफर्ड पेमेंट, किसके लिए एप्लीकेबल है? नोटिफाइड इंपोर्टर है हमारे, नोटिफाइड इंपोर्टर होते हैं हमारे कुछ, उनके लिए एप्लीकेबल है। उनको सुविधा दी जाती है कि अगर रिटर्न होती है उनकी बिल ऑफ एंट्री तो बेटा 1 से 115 के बीच में अगर तुम्हारी बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हो रही है तो बेटा तुमको वो कहता है कि 16 तारीख को बेटा तुम बिल ऑफ एंट्री जो भी डेफर्ड पेमेंट है वो पेमेंट कर देना। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री रिटर्न कर दिए, बिल ऑफ एंट्री रिटर्न कर दी, उसमें पेमेंट कितना डिफरेंशियल पेमेंट है बेटा वो तुम 16 को कर देना, लेकिन तुम क्लियर करवा लो फर्स्ट, पोर्ट खाली कर दो, हमारा जगह नहीं है हमारे पास, तुम खाली कर दो तो क्लियर कर लो पहले, पेमेंट तुम बाद में करते रहना। जो डिफरेंशियल ड्यूटी है तुम 16 को पे कर देना। बिल ऑफ एंट्री उसी तरह से अगर 16 से लेकर लास्ट ऑफ द मंथ तक अगर आपका रिटर्न हुआ है तो कहते हैं ठीक है तो टाइम ले लो अपना पेमेंट करने के लिए, डेफर्ड ड्यूटी तुम फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ तक पेमेंट कर देना, तुम क्लियर करवा लो फर्स्ट। लेकिन मार्च के केस में क्या होता है 16 से 31 में मार्च होती है तो 31 मार्च को ही आपको डिफरेंशियल ड्यूटी पे करनी है। समझ के मेरी बात, क्लियर तो करवा ही लो पहले, लेकिन डिफरेंशियल ड्यूटी तुम 31 मार्च को पे कर देना भैया। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ डिफरेंशियल ड्यूटी करते हो तो बेटा इंटरेस्ट पड़ेगा @ 15% पर एनम के हिसाब से, समझ गए। एक और कंसेप्ट है सेक्शन 45 रेल आई, उसमें से बहुत सारा सामान अनलोड किया टिल द क्लियरेंस शैल रिमेन विद द कस्टोडियन, तो वही 30 डेज तक कस्टोडियन रख सकता है, मतलब के पास टाइम होता है उसके पास रखने का, उसका रिकॉर्ड रखना है, उसको परमिट नहीं करने, कोई निकाल ले और उसमें से कोई छोटा मोटा चोरी होता है तो उसके लिए जो ड्यूटी पे करना है वो कस्टोडियन को करना है। ठीक है, सेक्शन 48 रूफ छत क्या कहती है कि बेटा देखो अगर गुड्स नॉट क्लियर विद इन 30 डेज फ्रॉम द अनलोडिंग तो कस्टोडियन में सेल आफ्टर द शो कोस नोटिस टू द इंपोर्टर को शो कोस नोटिस भेजेगा विद अप्रूवल ऑफ परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर के भी। देखा तुम्हारा सामान क्यों ना बेचे हम, तो 30 दिन हो गए मैं रख के पागल थोड़ी मैं इसको रख के रखूँगा। ठीक है, तो ये बातें होती हैं।